वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अगेन द 6th पार्ट ऑफ आवर डायरेक्टिंग और ये लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद डायरेक्टिंग वाला चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और इस पूरी की पूरी वीडियो में जो हम लोग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, उसके बाद ग्रेप पॉइंट नेटवर्क और उसके टाइप्स, और उसके बाद बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस एंड मेजर्स। दैट मीन्स इस टॉपिक्स के साथ यहाँ पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उससे पहले वीडियो पे पढ़ने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम का अकाउंट है, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बिना किसी देरी के बढ़ते वीडियो पे। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज हु आर नॉट ऑफिशियली रिलेटेड टू ईच अदर। बच्चे ये ऐसा कम्युनिकेशन है उन लोगों के बीच में जो ऑफिशियली एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ना हो। दैट मीन्स कोई भी ऑफिशियल रिलेशनशिप ना हो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो उनके बीच में। तो दैट मीन्स नॉन ऑफिस रेगुलेशन या फिर नॉन रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जो कम्युनिकेशन होता है उसको आप बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे लिखा है कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज हु आर नॉट ऑफिशियली related to each other is called informal communication। इसके बाद लिखा this type of communication may flow in the direction that is also called grapevine structure also। That means यहाँ पे लिखा हुआ है this type of communication may flow in any direction, कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, रूमर्स की तरह फैल सकता है। ये एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है तो किसी भी नॉन कैटेगराइज पर्सन के पास भी पहुंच सकता है। तो कहने का मतलब है कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है। तो यहाँ पे लिखा है that it is also called the grapevine structure। That means एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कहीं पे भी फैल जाए। ग्रेप पॉइंट कहने का मतलब एक तरीके से अंगूर का पेड़, जहाँ पे सिंपल कहने का मतलब है कि जिसकी शाखाएं हर जगह पे फैली होती हैं। तो वैसे ही ऐसे ही कम्युनिकेशन होता है जो कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में अनइनफॉर्मली, दैट मींस इनफॉर्मली कहीं पे भी स्प्रेड हो जाता है। द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन स्प्रेड्स इंफॉर्मेशन रैपिडली एंड समटाइम्स जनरेट रूमर्स आल्सो। कहने का मतलब है यहाँ पे जो फॉर्मल स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में कम्युनिकेशन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रैपिडली फ्लो होता है और बहुत ज़्यादा फास्ट कम्युनिकेशन होता है इन कंपेरिजन फॉर्मल कम्युनिकेशन। और यहाँ पे इसी के तहत रूमर्स भी बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। तो कहने का मतलब है बस यही था आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेप पॉइंट नेटवर्क। और ग्रेप पॉइंट नेटवर्क के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो लिखा हुआ है ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन ऑल्सो नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन दैट डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज एंड स्प्रेड्स विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल कम्युनिकेशन पाथ। दिस टाइप ऑफ ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर एज फॉलोज। ये तो बाद में देखा जाएगा। तो वैसे ही ग्रेप पॉइंट नेटवर्क बेसिकली आपका इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है और बिना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के आप सर्वाइव नहीं कर सकते। दैट मीन्स एक ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पे सिर्फ फॉर्मल स्ट्रक्चर हो तो वहाँ पे दिक्कत होना शुरू हो जाती है। दिक्कत कैसी होती है बच्चे? दिक्कत कुछ इस तरीके से होती है कि ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन सेट पैटर्न्स में माइंड स्ट्रेस में चला जाता है, और स्ट्रेस को दूर करने के लिए थोड़े से सोशल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो सोशल स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो सकते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, दैट मीन्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से ही ये सोशल स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकते हैं। उसी इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रेप पॉइंट नेटवर्क भी कहते हैं। दैट मीन्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज इक्वल्स टू ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन, जिसको अगर जिसके नेटवर्क्स देखें हम लोग, जिसका चाल चलन देखें उसका किस तरीके से ये ग्रेप पॉइंट नेटवर्क फैलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन। तो सिंपल कहने का मतलब है कि अगला टॉपिक हमारा होने वाला है ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन नेटवर्क का। तो अगर हम लोग देखें ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन नेटवर्क तो कुछ इस तरीके से होते हैं। हमारे पास पहले कुछ चेन्स होती हैं, फिर कुछ गॉसिप्स, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, देन क्लस्टर। दैट मीन्स आपके पास 1, 2, 3 एंड 4 टाइप ऑफ ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन नेटवर्क बोल सकते हो या फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क भी बोल सकते हो। और ये सब आपके केस स्टडीज़ के बिहाफ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग चेन्स के बारे में पढ़ेंगे, देन गॉसिप्स, देन प्रोबेबिलिटी और उसके बाद क्लस्टर। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सिंगल स्टैंड नेटवर्क, दैट मीन्स चेन्स फॉर्मेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन एम्प्लॉय कम्युनिकेट्स विद ईच अदर एम्प्लॉय इन अ सीक्वेंस। जब कोई एक इंसान सीक्वेंस में कम्युनिकेट करता है, ए बी से कर रहा है, बी सी से कर रहा है, सी डी से कर रहा है, तो इस चेन फॉर्मेशन को बोला जाता है सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, जिसको मैं चेन क्रिएशन भी कहता हूँ। सिंपल कहने का मतलब एक सीक्वेंस में हम लोग इनफॉर्मली बात कर रहे हैं अपने दूसरे सबऑर्डिनेट से या फिर इवन इफ अपने बॉस से ऑल्सो। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना इस चीज़ का कि हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट को फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सिंगल स्टैंड नेटवर्क, दैट मींस जिसको हम चेन क्रिएशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन एम्प्लॉय कम्युनिकेट विद ईच अदर इन अ सीक्वेंस। जब एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से इन अ सीक्वेंस बात करता है इनफॉर्मली,
ध्यान रखना, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट को ज़्यादा फॉलोअप नहीं किया जाता है। तो सिंपल कहने का मतलब एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से बात कर रहा है इररिस्पेक्ट ऑफ देयर पोजीशन, तो इसको बोला जाता है बच्चे आपका सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। उसके बाद आता है गॉसिप नेटवर्क। गॉसिप नेटवर्क 1 पर्सन स्प्रेड्स इन्फॉर्मेशन टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। कुछ इस तरीके से गॉसिप नेटवर्क देख रहे हैं आप लोग, ये कुछ इस तरीके से गॉसिप नेटवर्क देखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो दैट मीन्स एक इंसान सब में बातें फैला रहा है, इसको गॉसिप्स कहते हैं, ठीक है। गॉसिप्स करते हैं, जैसे वो लोग परपंच बोल सकते हैं इसको हिंदी में। तो बेसिक कहने का मतलब है कि एक इंसान स्प्रेड कर रहा है इन्फॉर्मेशन इन वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल, तो इसको गॉसिप्स कहा जाता है, गॉसिप नेटवर्क बोलते हैं इसको। उसके बाद प्रोबेबिलिटी नेटवर्क, इंडिविजुअल शेयर्स इन्फॉर्मेशन विद अदर्स एट रैंडम। और अगर कोई इंसान रैंडमली किसी को भी चूज करके, नन अदर देन दी पोजीशन ग्रुप्स एंड ऑल, वो रैंडमली किसी से भी बातचीत करने लगे, गॉसिप करने लगे, तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। दैट मीन्स कोई प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई यहाँ पे बेसिक लोग उनसे ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं जिनको लोग जानते हैं। तो प्रोबेबिलिटी होती है, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उनके साथ बातचीत हो जाती है इनफॉर्मली, जिनकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, जिनको हम लोग कम जानते हैं, जिनसे हमारे रिलेशन थोड़े ख़राब हैं, उनसे प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाती है, तो प्रोबेबिलिटी नेटवर्क होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, लास्ट है हमारा क्लस्टर नेटवर्क। इंफॉर्मेशन इन दिस नेटवर्क इज फर्स्टली शेयर्ड बिटवीन द टू पीपल हु ट्रस्ट ईच अदर, देन दे पास इट टू अनदर एंड सो द इंफॉर्मेशन स्प्रेड रैपिडली। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम लोग दो लोगों को बात करते हैं, फिर वो दो लोग और दो लोगों को पहुंचाते हैं, फिर वो लोग और दो लोग को पहुंचाते हैं, इस तरीके से चलती चली जाती है चेन। कहने का मतलब इसको कहते हैं क्लस्टर नेटवर्क। हम सिर्फ उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं जिनको हम लोग ट्रस्ट करते हैं, जिन पे हम लोग ट्रस्ट करते हैं, वो लोग वही इन्फॉर्मेशन दूसरे लोग को पास ऑन कर देते हैं जो उनको ट्रस्ट करते हैं। जैसे कुछ लोग नहीं होते, मैं तुमको एक बात बताने जा रहा हूँ और उसने कहा है कि इसको किसी को बताना नहीं, तो सिंपल कहने का मतलब वो पहले से बता रहा है कि एक इंसान का वो धोखा, मतलब एक इंसान को धोखा दे ही रहा है, साथ में वो तुमको इन्फॉर्मेशन बता रहा है। तो दैट मीन्स अगर तुमने कभी उसको इन्फॉर्मेशन बताई तो तुम्हारी भी इन्फॉर्मेशन सेफ नहीं है उसके साथ। तो सिंपल कहने का मतलब इसी को क्लस्टर नेटवर्क कहते हैं। दैट मीन्स एक इंसान दो इंसान को बताता है, जो उसको क्या कहते हैं, दो हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, जिन पे वो ट्रस्ट करता है, फिर वो और तीन को पहुंचाते हैं, वो तीन और तीन को पहुंचाते हैं, और फिर वो फिर से वही ग्रे पॉइंट स्ट्रक्चर ही बन जाता है, बात फैल जाती है। आई होप तुमको क्लस्टर नेटवर्क समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो बच्चे यहाँ पे लिखा है बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दैट मीन्स कुछ बाधाएं जो हमारे कम्युनिकेशन के बीच में आ जाती हैं, उनको नॉइस कहना भी गलत नहीं है। तो सबसे पहले कुछ सेमेंटिक बैरियर्स हैं, और उसके बाद हमारे पास साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं, और उसके बाद पर्सनल बैरियर्स हैं, और उसके बाद मेजर्स टू इम्प्रूव। दैट मीन्स हमारे पास कुछ 4 तरीके के बैरियर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले सिमेंटिक बैरियर्स, जैसे सबसे पहला है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेजेस, दूसरा है अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, उसके बाद टेक्निकल गार्जियंस, जैसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड्स यूज़ कर लेना एंड सो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डिसरप्ट कर देते हैं हमारी कम्युनिकेशन को। जैसे आपने जो मैसेज है उसी को क्या कहते हैं बैडली एक्सप्रेस करके रखा। समटाइम्स इंटेंडेड मैसेज में नॉट बी कन्वेड, वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग कन्फ्यूज द रिसीवर, ठीक है। कहने का तरीका अलग हो जाता है लोगों का, कुछ कहना और चाह रहे हैं, समझ कुछ और रहा है इंसान। तो वैसे यहाँ पे बेसिकली मैंने एक्सप्रेस ही बहुत गंदी तरीके से किया आपने, इंसान नहीं समझ पाएगा। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, कोई इंसान थोड़ा बहुत सुन के प्री जुडिशरी हो जाता है, पहले उसको जज कर लेता है, कुछ बेकारी बोलेगा या कुछ बोलेगा तो भद्दा ही बोलेगा, तो कहने का मतलब अजम्पशंस लगा लेते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है टेक्निकल गार्जियन, दैट मीन्स द वर्ड में नॉट बी अंडरस्टूड बाय द वर्कर। सिंपल कुछ ऐसे हार्ड वर्ड्स यूज़ करना ना भाया टाइप। तो कहने का मतलब क्या है कि वो टेक्निकल गार्जियंस हैं। सिंपल कहने का मतलब है कि ऐसे वर्ड्स जो दूसरों को समझ ही ना है, ठीक है। तो सिंपल ये सारे के सारे सेमेंटिक बैरियर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन के बीच में इंटरप्शन क्रिएट करते हैं, बाधाएं क्रिएट करते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, जैसे प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, लैक ऑफ अटेंशन, डिसट्रस्ट। तो सबसे पहले हमारा है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, दैट मीन्स जजमेंट बिफोर लिसनिंग लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब कुछ बोला नहीं और सीधा उस पर जजमेंट पास करना आपने शुरू कर दिया, इसको प्री जुडिशरी इवैल्यूएशन भी कहते हैं। लैक ऑफ अटेंशन और पुअर लिसनर हो, अगर तुम वहाँ पे कोई बातचीत कर रहा है, तुम इधर उधर सोच रहे हो कि आज रात में कहाँ तुम खाना पीना खाओगे जाके, या फिर आज तुमको चैट करने में देरी हो रही है, तो सिंपल कहने का सब लैक ऑफ अटेंशन है। कोई इंसान बोल क्या रहा है और तुम उसका दिमागी का तुम्हारा कहीं और ही है, ठीक है। तो सिंपल कहने का मतलब है कि अटेंशन अगर आप नहीं दे पा रहे। और व्हेन ओरल कम्युनिकेशन पास थ्रू वेरियस लेवल इट डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज एंड रीच द ट्रांसमिशन इन कट द मैसेज। और कभी कभी फ्लो में भी क्या कहते हैं कम्युनिकेशन जो होता है वो टूट जाता है, एक इंसान से दूसरे इंसान पे जाती है, दूसरे इंसान से तीसरे इंसान पे जाती है, तो बात क्या होती है और पहुंच क्या जाती है, ठीक है। रस्सी को भी सांप बना देते हैं लोग। उसके बाद डिस्ट्रस्ट, इफ पार्टीज डू नॉट बिलीव ईच अदर
दे कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर्स मैसेज इन दी ओरिजिनल सेंस। अगर आप में ट्रस्ट ही नहीं है तो आप जितना भी बोलते चले जाए दूसरा इंसान उसको समझेगा नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। खाने में अगर जहर हो तो उसका इलाज है, कान में अगर जहर पड़ गया तो उसका इलाज नहीं होता। तो अगर डिस्ट्रस्ट है तो आप चाहे जितना अच्छे स्पीकर हो और आगे वाला बंदा चाहे जितना अच्छा लिसनर हो, वो उस चीज़ पर बातचीत नहीं करेगा। आगे बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स भी होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन की भी कुछ दिक्कतें होती हैं, उनके भी कुछ बैरियर्स हैं, जरा सा देख लेते हैं। इफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी डज नॉट सपोर्ट फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। रूल्स एंड रेगुलेशन, rigid rules and regulation may leads to the tapism and delay in action, status of the manager or complexity in organizational structure। अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर ही बहुत ज़्यादा रिजिड है, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ है, बहुत दबा के रखा जाता है वर्कर्स को, तो वो कभी कभी कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ा बैरियर यही है। तो बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में बहुत साफ सी चीज़ है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ही बहुत ज़्यादा रिजिड है और वहाँ पे लोगों को दबा के रखा जाता है तो वो ये बहुत बड़ा बैरियर हो सकता है और इसी को ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। और लास्ट हमारा पर्सनल बैरियर्स लाइक फियर ऑफ चैलेंज इन अथॉरिटी में विद होल्ड और सप्रेस अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अनविलिंग टू कम्युनिकेट। आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ड हैं, आप बात नहीं करना चाहते या फिर अथॉरिटी के डर से आप चीज़ों को दबा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे आपके पर्सनली दिक्कत है आपके। तो सिंपल कहने से पर्सनल बैरियर्स के अंदर है ना, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, स्टॉप द सबऑर्डिनेट फ्रॉम ऑफरिंग यूजफुल सजेशन। आप किसी को पैसे इतने देने तो कहे भाई तुम उनको क्या ही दे देते हो, मैं तुमको क्यों ही कुछ अच्छा सजेशन दूँ। तो सिंपल कहने का मतलब है कि सब लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स नहीं मिलते हैं तो भी क्या कहते हैं लोग पर्सनली क्या कहते हैं थोड़ा सा कट जाते हैं। तो सिंपल कहने का मतलब फियर, अगर आपके पास है बहुत ज़्यादा फियर ऑफ चैलेंज ऑफ टू अथॉरिटी से बहुत ज़्यादा डरते हैं आप, कॉन्फिडेंस नहीं है आप में, चाहते ही नहीं कम्युनिकेट करना, थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के, और अगर आपको प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिल रहा तो ये सब पर्सनल बैरियर्स की निशानी है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट मीन्स हाउ टू इम्प्रूव दिस कम्युनिकेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लैरिफाई द आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करने से पहले अपने आइडियाज़ को क्लैरिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मन में सोच के बैठे हैं कि आपको किस तरीके से बातचीत करनी है, आपको क्या बातचीत करनी है, तो आप उस कम्युनिकेशन को और अच्छा फ्लुएंट तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर, उसी तरीके से बात करें जिस तरीके से रिसीवर चाहता है, नहीं अपने सजेशंस को मत डालें। जो रिसीवर सुनना चाहता है बस उसको उतना ही बताओ। ठीक है। उसके बाद कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेशन, बात करने से पहले दूसरों से कंसल्ट भी करें, भाई जो मैं बातचीत करने वाला हूँ क्या ये सही भी है कि नहीं सही है। ठीक है। उसके बाद बी अवेयर टू द लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज। अपनी लैंग्वेज पे ध्यान रखिएगा, अपने कंटेंट पे ध्यान रखिएगा कि जो तुम बातचीत करने वाले हो। ठीक है। कोई ऐसी चीज़ मत बोल देना जो सामने वाले को तुम्हें खराब लग जाए। ठीक है, तुम्हारा सारा भांडा फूट जाए। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है फॉलो अप कम्युनिकेशन हेल्प्स टू रिमूव हर्डल्स, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द मैनेजर टू द सबऑर्डिनेट्स, बी अ गुड लिसनर एज वेल। जब आप प्रॉपर कम्युनिकेशन करते हैं तो सामने वाले से अच्छे फीडबैक्स भी देखने को मिल सकते हैं, हाँ क्रिटिसिज्म भी देखने को मिल सकता है। फॉलो अप कम्युनिकेशन हेल्प्स टू रिमूव द हर्डल्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। अच्छा कम्युनिकेशन हर्डल्स को हटाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाता है। और ध्यान रखना, सिर्फ आपको एक प्रॉपर कम्युनिकेटर बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक अच्छा लिसनर बनने की भी ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना इस दुनिया में वही प्रेस किया जाता है जो दूसरों की सुनता है, जो अपनी सुनाता है उसको कोई भी नहीं सुनना चाहता। तो इसके बाद हमारा चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। और ध्यान रखना, अगर तुम्हें इस चैप्टर में कहीं पे भी दिक्कत हो, प्लेलिस्ट बन चुकी है, जल्दी से जाके देख लेना, पूरी बिंज वॉचिंग कर लीजिएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए और बिजनेस स्टडीज़ में लास्ट बचा हुआ है चैप्टर दैट इज कंट्रोलिंग। आई होप उसको मैं वन शॉट में कर दूँ क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा कट आउट है और छोटा सा चैप्टर है वो। तो आई होप तुमको कॉमर्स की वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते तुमसे हम नेक्स्ट चैप्टर में। हैव अ नाइस डे।